हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है GSPL। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वीडियो में मैं इससे जुड़ी सारी जानकारी, इसके फंडामेंटल्स लेवल्स, इसके टेक्निकल्स लेवल्स और ये कंपनी जो है क्या करती है इसके बारे में आपको सारा ज्ञान दूंगा। और मैं आपको यही बताऊंगा कि ये शेयर जो है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें आप SIP कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस शेयर में हर महीने 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 की SIP ज़रूर करें क्योंकि ये आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। GSPL से जुड़ी जानकारी आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका इस सेक्टर जो है वो यूटिलिटी से है। कंपनी जो है नेचुरल गैस यूटिलिटी से है। अगर मैं बात करूं तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड इज अ नेचुरल गैस infrastructure and transmission company engaged in the gas transportation business. Company is engaged in transmission of natural gas from through pipeline on an open access basis from supply point to demand center. It also generates electricity through the windmill. Its segment include gas transportation and mills. It developed energy transformation infrastructure and connect natural gas supply source include liquefied natural gas, LNG terminal to various market. It has set up a 52.5 megawatt wind power project at Malia, Miana district Rajkot, Gorsar and Adodar district Porbandar. Its subsidiaries include GSPL India Gasnet Limited, which is engaged in developing of Mehsana, Bhatinda and Bhatinda Jammu Srinagar pipeline project, and GSPL India Transco Limited, which is engaged in the development of Malava Ram Bhopal Bhilwadi Vijaypur pipeline project. It serves various industries such as power and fertilizer. ये कंपनी जो है इंडिया के बहुत ज़्यादा जगह पर फैली हुई है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसकी SIP कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कहूँगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और SIP नहीं करना है तो हर गिरावट में इस शेयर को नीचे में ज़रूर एक्यूमुलेट करें। इस वीडियो में मैं आपको वो लेवल्स बताऊँगा जहाँ पर आप नीचे में इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस GSPL के कुछ की फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,665 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 220.95 है। 52 वीक हाई जो है वो 263.80 और 446 नीचे की ओर है। बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो 86.58 है। स्टॉक PE जो है वो 7.21 है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.91 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 28.37 है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 35.30 है। पर इस कंपनी की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसके जो सेल्स ग्रोथ हैं वो काफ़ी बढ़िया है। 111% की ग्रोथ है पिछले 3 सालों में। ये एक मेन कारण है कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये शेयर को आप ज़रूर एक्यूमुलेट करें। आने वाले दिनों में ये मार्केट को बहुत बुरी तरह से आउट परफॉर्म करेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 की है। अगर मैं इसकी प्रॉन्स की बात करूं तो इस कंपनी में जो अच्छाई है उसके हिसाब से कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्थ। कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी ने जो रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया डिक्लेयर किए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो कॉन्टीन्यूस लाइबिलिटी है 5,364 करोड़ की, जो इसके लिए एक बेकार बात है। कॉन्टीन्यूस लाइबिलिटी के मतलब मैं बता दूं वो खर्चा जो आने वाले समय में कंपनी कर सकती है। और अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी की, तो कंपनी का अगर मैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 54.82% का सेल्स ग्रोथ किया है। मैं आपको बता दूं पिछले 5 सालों में कंपनी ने 54.82% का सेल्स ग्रोथ किया है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने 111.20% का ग्रोथ किया है और ये साल ने कंपनी ने जो है थोड़ी धीमी ग्रोथ की है 31.02%। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी जो पिछले 2 सालों से इंडस्ट्री जो है थोड़ी स्लो डाउन है।
पर अगर मैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो जितना सेल्स ग्रोथ हुआ है उतना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में आप इसके प्रॉफिट को बढ़ते हुए देखेंगे। तो अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो इसके प्रॉफिट ग्रोथ में 19.42% का इंक्रीज हुआ है, पिछले 3 साल में 29.49% का, और इस साल जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जो है 71.09% का। पर सेल्स और प्रॉफिट जिस हिसाब से बढ़े हैं उस हिसाब से शेयर के प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 10 सालों में कंपनी ने हर साल 8.90% तक का रिजल्ट दिया है, जो काफ़ी बेकार माना जाएगा। पिछले 5 सालों में कंपनी ने सिर्फ 13.37% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 9.80% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 सालों में 22.72% का रिटर्न दिया है, जो इसके नंबर से मैच बिल्कुल ही नहीं करता है। इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ ये शेयर जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड पकड़ सकता है। तो मैं कहूँगा ज़रूर निवेश कीजिए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पिछले 5 सालों में 18.08, पिछले 3 सालों में 21.76 और लास्ट ईयर 35.30। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़रूर इस शेयर को खरीदिए। आने वाला दिन बहुत मज़ा आएगा इसकी रैली को देखने में। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके रिजल्ट आए थे, थोड़ा तो इसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं कि वो कैसे थे। कंसोलिडेट रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी के कंसोलिडेट रिजल्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें कंपनी ने 497.67 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो 86% पिछली साल से ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी की टोटल पिछले इस साल FY20 में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 2,278 करोड़ का है, 0.63 करोड़ का है, और रेवेन्यू जो है वो 12,578.11 करोड़ की है। पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले पूरे साल में कंपनी ने FY19 में 1,198.39% का ग्रोथ किया था, प्रॉफिट क्लॉक किया था, और रेवेन्यू जो था वो 9691.38 करोड़ का था। अगर मैं इसकी तुलना करूं जो प्रॉफिट में जो कंपनी का ग्रोथ है वो कम से कम नहीं भी तो 92-93% का ग्रोथ है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और सेल्स की बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो 27-28% का है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है जिस हिसाब से इसने रिजल्ट को डिलीवर किया है, आने वाले समय में ये कंपनी जो है वो रीरेट हो सकती है, और एक बहुत अच्छा टारगेट जो है आपको इस कंपनी में दिखाई दे सकता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो जनवरी से मार्च 2020 का जो प्रॉफिट है वो 497.67 करोड़ का है, और जो पिछली साल इसी क्वार्टर में 266.78 करोड़ का, जो 86% जो है प्रॉफिट में इंक्रीज़ है। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में FY20 में 3,232.26 करोड़ का है, जो पिछले साल 2,379.79 करोड़ का था। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा, जिस तरह से इस कंपनी ने रिजल्ट डिलीवर कर रही है, अभी तक ये कंपनी जो है इन्वेस्टर्स के रडार पर नहीं है। मुझे लगता है कि इस कंपनी को 6 महीने लग सकते हैं लोगों के रडार पर आने में, पर ये कंपनी जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ से कर सकती है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने वीडियो में टेक्निकल लेवल्स बताता हूँ और आपको ट्रेड कहाँ करना चाहिए वो भी बताता हूँ, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। और अगर आप GSPL में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 213 का। आने वाले दिनों में ये शेयर जो है आपको 234, 241 और फिर 252 तक के टारगेट्स आपको ट्रेड में दिखा सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप 213 का स्टॉप लॉस लगाएं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें ट्रेड करें। मुझे लगता है कि ये शेयर जो है आने वाले दिनों में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ज़रूर देगा। और अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस शेयर में 201 का स्टॉप लॉस बनाएं। ऊपर में आपको जो लेवल्स दिखाई दे सकते हैं वो दिखाई दे सकते हैं 237, 250, 263, 295, 326 और 377 तक के टारगेट्स इस शेयर में आने वाले
15 से 18 महीने में ये शेयर आपको दिखा सकता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो इस शेयर में जो टारगेट होगा ऊपर में वो होगा 377 का, जो आने वाले 15 से 18 महीने में दिखाई दे सकता है। और इस शेयर पर मेरा जो टारगेट होगा आने वाले 4 से 5 सालों में वो होगा 1000 का। ये शेयर 4 से 5 सालों में 1000 तक जा सकता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा जो मेरा वीडियो रेगुलर डेली बेसिस पर देखते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर में ज़रूर SIP कीजिए और इस शेयर को ज़रूर नीचे में एक्यूमुलेट कीजिएगा। और एक्यूमुलेशन नीचे में आपको जब इस शेयर को एक्यूमुलेट करना है तो मैं आपको कहूँगा एक्यूमुलेशन जोन हो सकते हैं 185, 172, 144 और 113 तक के लेवल जो है। ये शेयर अगर नीचे जाता है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप इस शेयर को ज़रूर खरीदें। अगर आपको GSPL से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी ही जानकारियाँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा मुनाफा दे सके वो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।